आइए आज के इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। बात है अप्रैल 2026 की। बेंगलोर की एक ऐसी खौफनाक घटना जिसे सुनकर कोई भी दहल जाए। शुरुआत में एक जलते हुए इंसान की मौत को सिर्फ एक दर्दनाक हादसा या सुसाइड बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब हम इसे अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी के चश्मे से देखते हैं तो जो कहानी सामने आती है वो बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सबूतों और इस वारदात के पीछे के असली मकसद की गहराई में चलते हैं। देखिए, इस केस की बारीकियों में जाने से पहले हमें एक बहुत ही अहम बात समझनी होगी। हमारे देश में टेलीमानस, स्नेहा और आसरा जैसे कई बेहतरीन क्राइसिस नेटवर्क हैं। ये लोग हर दिन हजारों ऐसी कॉल्स उठाते हैं जहां लोग सच में बहुत गहरे संकट में होते हैं। लेकिन क्रिमिनोलॉजी में एक बहुत ही डरावना पैटर्न देखा गया है। अक्सर अपराधी अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए मर्डर को सुसाइड का नकाब पहना देते हैं। वो पुलिस और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए पूरा एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि ऐसा लगे कि पीड़ित ने खुद अपनी जान ली है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अपराध स्थल और वो झूठा बहाना। दूसरा, इस खौफनाक मकसद का अपराध शास्त्र। तीसरा, अपराधी के काम करने का तरीका। चौथा, उस झूठे बहाने का पर्दाफाश। और आखिर में प्री प्लान मर्डर के वो पक्के सबूत। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं, अपराध स्थल और झूठा बहाना। जगह थी दक्षिण बेंगलुरु का अंजनापुरा इलाका। तारीख थी 21 अप्रैल 2026। 27 साल का किरण अपनी ही पार्टनर और कोवर्कर प्रेरणा के घर में बुरी तरह जलता हुआ पाया गया। उस वक्त घर पर प्रेरणा की मां और भाई नहीं थे, और सच कहूं तो यही वो खाली घर था जिसने इस पूरी वारदात के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया था। अब इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। शुरुआत में पुलिस को दी गई कहानी। कहा गया कि मैं वॉशरूम में थी और उसने खुद को आग लगा ली। ये एक ऐसी मनगढ़ंत हैलिबाय या यूं कहें कि एक ऐसा बहाना था जिसे पुलिस को तुरंत अपनी फोरेंसिक और साइंटिफिक कसौटी पर कसना था। क्या ये सच था? चलिए देखते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मकसद का अपराध शास्त्र, यानी वो मनोवैज्ञानिक कारण जिन्होंने इस घटना को ट्रिगर किया। आखिर कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? पुलिस की जांच में एक बहुत ही साफ मकसद उभरकर सामने आया। दोनों एक ही टेलीकॉम स्टोर में काम करते थे और पिछले 1 साल से रिश्ते में थे। जांच से पता चला कि रिश्ते में लगातार इग्नोर किए जाने की भावना पनप रही थी। इसके साथ ही शादी से इनकार करने पर गुस्सा और बेवफाई का शक, ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला कॉकटेल बन गया था जो आखिरकार इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध की वजह बना। तो ये तो था मकसद। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पे, काम करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी, जो पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी। क्रिमिनोलॉजी की भाषा में मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी अपराधी के काम करने का वो खास तरीका जिससे वो क्राइम को अंजाम देता है। अगर हम इस केस के तरीके को देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल चली गई थी ताकि पीड़ित बिना किसी विरोध के पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। हुआ कुछ यूं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले किरण को उस खाली घर में बुलाया गया। फिर फॉरेन स्टाइल के प्रपोजल का एक बेहद रोमांटिक और झूठा झांसा देकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद उसके हाथ पैरों को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया, और जब वो पूरी तरह से बेबस हो गया तब उस पर पेट्रोल डाल दिया गया। सोचकर ही सिहरन होती है ना? जब किरण ने पूछा भी कि रस्सियां इतनी टाइट क्यों बांधी जा रही हैं, तो जवाब मिला, ये एक विदेशी स्टाइल का प्रपोजल है, बस चुप रहो। इस एक लाइन ने उस इंसान के भरोसे को उस आखिरी पल तक बनाए रखा जहां से मुड़कर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह भरोसे का सबसे खौफनाक कत्ल था। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, जहां इस झूठे बहाने का पर्दाफाश होता है। फोरेंसिक सबूत बनाम वो मनगढ़ंत कहानी। देखिए, अपराधी की कहानी और फोरेंसिक सच्चाई के बीच दिन और रात का फर्क था। दावा किया गया था कि किरण खुद अपने साथ पेट्रोल लेकर आया था, लेकिन जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि किरण घर में बिल्कुल खाली हाथ दाखिल हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो ज्वलनशील पदार्थ पहले से ही उस घर में लाकर रखा गया था। और यही बात हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से तक ले जाती है, पूर्व नियोजित हत्या यानी प्री प्लान मर्डर के वो पक्के सबूत जिन्होंने इस केस को पूरी तरह से सुलझा दिया।
क्रिमिनल लॉ में प्री मेडिटेशन या पूर्व नियोजन साबित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि पूरे होशो हवास में बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो प्लानिंग के सबूत क्या थे? पहला, परिवार वालों के घर से जाने का इंतजार करना। दूसरा, पेट्रोल का पहले से इंतजाम करके रखना। तीसरा, वो प्रपोजल के बहाने कुर्सी से बांधने की पूरी साजिश। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खौफनाक और पुख्ता सबूत ये था कि अपराधी ने उस जलते हुए इंसान का वीडियो अपने ही मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था। ये एक ऐसा सबूत था जिसने क्रूरता और प्लानिंग की सारी हदें पार कर दी थीं। और फिर वही हुआ जो होना था। जब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज और खुद उसी के फोन से मिला वो खौफनाक डिजिटल सबूत सामने रखा, तो बुनी हुई सारी झूठी कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन साइंटिफिक और डिजिटल सबूतों के आगे झुकते हुए आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। तो इस केस स्टडी को खत्म करते हुए हमें एक बहुत गहरी बात पर गौर करना चाहिए। कभी कभी इंसान अपने अहंकार में ये भूल जाता है कि आज के इस डिजिटल दौर में कुछ भी छिपता नहीं है। एक तरफ जहां प्यार और भरोसे का इस कदर गला घोटा गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं डिजिटल डिवाइस ने उस खौफनाक सच को बेनकाब भी कर दिया, जिनका इस्तेमाल वो कहानी गढ़ने के लिए करना चाहती थीं। सच तो यही है कि सबूत अपना रास्ता खुद ब खुद तलाश लेते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, जरूर सोचिएगा।